हे गाइस, मेरा एक दोस्त है सतीश नाम है जिसका, वो मुझे कल फ़ोन किया। एक्चुअली वो इन गर्मियों में एयर कंडीशन पे शिफ्ट होना चाहता है। तो उसने मुझसे पूछा कि भाई तो क्या मेरे लिए कुछ अच्छा सजेशन दे सकता है एयर कंडीशन में, कि मुझे कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए ताकि मुझे बाद में जाके पछताना ना पड़े। तो मैंने तो उससे सारे पॉइंट्स बता दिए, लेकिन मैंने सोचा एक वीडियो बना के आप लोगों को भी सारे के सारे पॉइंट क्लियर कर दे रहा हूँ, ताकि आप लोग भी कल को अगर एसी खरीदने जाते हो तो आप बिल्कुल भी पछताओगे नहीं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कौन से पॉइंट्स आपको अपने ध्यान में रखना चाहिए एयर कंडीशन खरीदने से पहले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहते हैं यार कि मुझे लगता है कि आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, क्योंकि मेरे एनालिटिक्स में दिखाता है कि 98% 97% लोग अनसब्सक्राइब्ड हैं जो वीडियो को देखते हैं। तो मेक श्योर करो यार कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। लाइक से दोस्तों मोटिवेशन मिलता है और सब्सक्राइब से सपोर्ट। तो मेक श्योर करो कि आपने दोनों काम कर दिया है, साथ ही साथ बेल का आइकन भी दबा दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। और आज के इस वीडियो में आपको यही बताते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने चाहिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट निकल के आता है वो होता है दोस्तों एयर कंडीशन के टनेज को लेके। यहाँ पर दोस्तों मेक श्योर कीजिए कि आपका जो एयर कंडीशन का टन है, यानी आपने सुना होगा कि एयर कंडीशन 1 टन का आता है, 1.5 टन का आता है, 2 टन का आता है, 2.5 का आता है एंड मैनी मोर। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना होगा कि आपके रूम, आपके हॉल, यानी आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपने एक सफिशिएंट टन का एयर कंडीशन लिया है या फिर नहीं। तो इसके लिए दोस्तों आई बटन पे एक वीडियो आ रहा होगा, इस पर आप क्लिक करके देख लीजिएगा। मैंने उसमें एक फार्मूला बताया है, बहुत ही आसान सा फार्मूला है। उस फार्मूले के साथ आप आराम से अपने घर, अपने हॉल के हिसाब से अपना एयर कंडीशन का टन जो है वो निकाल सकते हो कि कितने टन का आपके लिए प्रेफर करने लायक होगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही था दोस्तों। दूसरे नंबर का जो पॉइंट आता है फ्रेंड, वो आता है एफिशिएंसी को लेके। तो यहाँ पर आपको पता है कि एयर कंडीशन एक बहुत महंगा सौदा है दोस्तों। साथ ही साथ जो आफ्टर रनिंग कॉस्ट आती है इसकी, यानी जब आप बाद में चलाते हो तो जो बिजली का बिल आता है वो भी अच्छा खासा आता है। तो आपको इसको ध्यान में रखकर ही अपने एयर कंडीशन को परचेज करना चाहिए। जैसे सबसे पहली बात है कि आपको अपने स्टार रेटिंग पर ध्यान रखना चाहिए कि आपका एयर कंडीशन कितने स्टार की रेटिंग के साथ आता है। मिनिमम 3 स्टार रेटिंग को ही आपको प्रीफर करना चाहिए दोस्तों। उससे कम स्टार की रेटिंग आपके लिए मतलब बताते हैं कि एकदम किलिंग साबित होगा, क्योंकि आपका बिजली का बिल इतना ज़्यादा आएगा कि आप एयर कंडीशन का मजा ले ही नहीं पाओगे। और दोस्तों आपको BE रेटिंग और ISEER रेटिंग दोनों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली आपके इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन से रिलेट करते हैं। तो इन दोनों रेटिंग्स का भी आपको खासा ख्याल रखना चाहिए, दोनों की रेटिंग काफ़ी हाई होनी चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को मेक श्योर कीजिए कि आपके एयर कंडीशन में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लगी हो। जैसे कि आजकल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी आता है। अब आपको पता है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जो होता है वो ट्रेडिशनल एयर कंडीशन से काफ़ी बेहतर और काफ़ी मतलब कम खपत में, बिजली की कम खपत में आपको अच्छा कूलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पर आप मेक श्योर कीजिए कि आपके एयर कंडीशन में इन्वर्टर टेक्नोलॉजी लगी हो। इवन अब तो डुअल और ट्रिपल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी भी आते हैं, तो आपको उनमें से कोई भी एक टेक्नोलॉजी वाला एयर कंडीशन आप ले सकते हैं। उसके साथ ही साथ दोस्तों आप ये भी मेक श्योर कीजिए कि आजकल जो है ना वो कन्वर्टेबल एसीज आते हैं। जैसे कि अगर आपने 2 टन का एयर कंडीशन ले लिया तो वो 1.5 टन पे भी काम करेगा, 1 टन के हिसाब से भी काम कर सकता है। तो इस टाइप के जो कन्वर्टेबल एसी होते हैं वो उन फैमिलीज़ के लिए सबसे अच्छे होते हैं जिन फैमिलीज़ में अक्सर लोग आते जाते रहते हैं। मतलब आज 2 लोग हैं तो आप 1 टन पे चला लिए, कल 4 लोग हुए तो आप 2 टन पे चला लिए। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि आपकी बिजली बचती है जब आपके घर पे कम लोग होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे पॉइंट की, जो कि है टाइप्स ऑफ एयर कंडीशन। जी हाँ दोस्तों, एयर कंडीशन बेसिकली 2 टाइप्स की मार्केट में अवेलेबल है। पहला है विंडो एसी, दूसरा है स्प्लिट एसी। विंडो एसी जो होता है दोस्तों वो आपके विंडोज़ पे लगता है। जैसे अगर आपके घर में कहीं ऐसी जगह है जहाँ पर आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो तो आप विंडो एसी के साथ जा सकते हो। सारे के सारे टेक्नोलॉजी विंडो एसी में भी आते हैं, जो मैंने प्रीवियस पॉइंट में बताया। वहीं दोस्तों दूसरा वाला जो पॉइंट है वो होता है स्प्लिट एसी। स्प्लिट एसी वहाँ पे ज़्यादा कारगर होता है दोस्तों जहाँ पर आपके पास विंडो की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, यानी आप अपने घर पे ऐसी जगह कहीं भी अवेलेबल नहीं होता है दीवारों पर जहाँ पर आप विंडो एसी को इंस्टॉल करा पाएँ। तो ये दोनों ही एसीज आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों, विंडो एसी जो होता है वो जनरली स्प्लिट एसी से थोड़ा सा चीपर होता है। तो आप अपने बजट को भी ध्यान में रख के इनमें से कोई एक पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों जो चौथे नंबर का पॉइंट आता है वो आता है दोस्तों आपके हेल्थ से रिलेटेड है, क्योंकि दोस्तों जो एयर कंडीशन होता है ना वो एक क्लोज्ड इन्वायरमेंट में रन करता है। यानी आपको अपने घर के सभी डोर और खिड़कियां जो है बंद रखनी पड़ती हैं, तब जाके ये आपके कमरे को अच्छे से ठंडा करता है। तो जब क्लोज इन्वायरमेंट होता है दोस्तों तो आपके जो कमरे की हवा है वो बार बार आपको वही सर्कुलेट करके देता है। इसके वजह से दोस्तों अगर आपके एयर कंडीशन में एक अच्छे क्वालिटी का फिल्टर नहीं लगा होगा तो ये आपके लिए हेल्थ इशू क्रिएट कर सकता है। तो मेक श्योर कीजिए कि आपके एयर
कंडीशन में अच्छी क्वालिटी का एयर फिल्टर लगाओ। जैसे आजकल ब्लैक फिल्टर्स आते हैं दोस्तों, कुछ चारकोल फिल्टर्स आते हैं, कार्बन फिल्टर्स आते हैं, इस टाइप के डिफरेंट तरह की कंपनियाँ जो है नाम दे रखी हैं इसे, तो वो सारे फिल्टर्स आते हैं। तो आप मेक श्योर कीजिए कि आपके एरिया के हिसाब से कितना डस्ट है, कितना स्मोकी एरिया है आपका, और किस टाइप के वहाँ बैक्टीरिया है, फंगस है, इन सारी चीज़ों को फिल्टर आउट कर दें। ऐसे फिल्टर आपके एयर कंडीशन में होना चाहिए। तो ये दोस्तों डिपेंड करता है टोटली तौर पे आपके एनवायरनमेंट पे, जहाँ पे आपका घर है, जिस एरिया में, जिस शहर में, तो उसके हिसाब से आप अपने फिल्टर का सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन मेक श्योर कीजिए कि अच्छे क्वालिटी का फिल्टर लगा ही होना चाहिए। अब दोस्तों 5वें नंबर का जो पॉइंट आता है वो आता है ब्लोअर फैंस का। जी हाँ दोस्तों, एयर कंडीशन का जो इंडोर यूनिट होता है जिसमें इवेपोरेटर लगा होता है, उसी में आपका ब्लोअर फैन लगा होता है, जिसके थ्रू आपको ठंडी हवा मिलती है। दोस्तों जितना बड़ा ब्लोअर फैन होता है उतना ही ज़्यादा एयर थ्रू आपको मिलता है। तो डेफिनेटली दोस्तों आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आपके एयर कंडीशन के मॉडल के हिसाब से उसमें कम से कम एक अच्छे साइज का ब्लोअर लगा हो। इससे क्या होता है फ्रेंड कि जितना अच्छे से एयर थ्रो करेगा, जितनी अच्छे से वो एयर को सर्कुलेट करेगा, उतनी ही जल्दी आपके रूम को ठंडा भी कर पाएगा आपका एयर कंडीशन। अब दोस्तों बात करते हैं 6ठे नंबर के पॉइंट्स की। तो यहाँ पर दोस्तों पॉइंट्स निकल के आता है कंडेंसर से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आपके एयर कंडीशन में जो कंडेंसर लगा हुआ है वो प्योर 100% कॉपर का लगा हुआ है। दोस्तों कॉपर कंडेंसर का 2 फायदा होता है। पहला ये कि ये इसकी लाइफ स्पैन बहुत अच्छी होती है, बहुत लंबे समय तक आपका एयर कंडीशन टिकेगा। और दूसरा होता है दोस्तों कि ये काफ़ी अच्छी कूलिंग भी प्रोवाइड कराता है। तो ये दोनों फायदे लेने के लिए आपको कॉपर कंडेंसर का एयर कंडीशन ही सेलेक्ट करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों आपको एक बात ध्यान में रखिएगा कि एल्युमिनियम के कंडेंसर वाले भी एयर कंडीशन आते हैं। ये जनरली जो है कॉपर कंडेंसर वाले से काफ़ी सस्ते होते हैं, तो इसके आप सस्ते के लालच में पड़ के कहीं एल्युमिनियम वाला मत ले लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको दूसरा पॉइंट ध्यान ये रखना चाहिए कि आपका जो कॉपर कंडेंसर है उस पर आजकल ब्लैक की, ओशियन ब्लैक की कोटिंग आती है। जी हाँ दोस्तों, ये जो कोटिंग होती है वो इसलिए की जाती है ताकि आपका जो कंडेंसर है वो काफ़ी दिनों तक टिके, लॉन्ग लास्टिंग हो जाए, 10-10 साल, 12-12 साल तक आपका कंडेंसर जो है वो टिका रहेगा। तो ये भी आपको मेक श्योर करना चाहिए कि उस पर एक अच्छे मटेरियल की कोटिंग लगी हो। अब दोस्तों बात करते हैं 7वें नंबर की पॉइंट्स की, जो कि है मेंटेनेंस एंड इंस्टॉलेशन से रिलेटेड। दोस्तों एयर कंडीशन लगाने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि एयर कंडीशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप मार्केट से खरीद के लाए और अपने घर में लगा के खुद ही चालू कर लो। यहाँ पर दोस्तों आपको उसे प्रॉपर्ली इंस्टॉल कराना पड़ता है और इसके लिए आपको सर्विस मैन की जरूरत होती है। तो सबसे पहले आपको उस ब्रांड का एयर कंडीशन सेलेक्ट करना चाहिए जिस ब्रांड का सर्विस सेंटर आपके एरिया में अवेलेबल हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके एरिया में उस ब्रांड का सर्विस सेंटर नहीं होगा तो कल को आपको बहुत ही प्रॉब्लम होगी मेंटेनेंस को, वारंटी को कवर कराने में। तो इसलिए दोस्तों आपको ये ध्यान रखना चाहिए। दूसरे नंबर पे दोस्तों जो इसका मेंटेनेंस होता है वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि लो मेंटेनेंस वाला एयर कंडीशन होना चाहिए, क्योंकि लो मेंटेनेंस एयर कंडीशन का मतलब है कि उसके जो फिल्टर्स होते हैं उसको आप खुद निकाल के साफ़ कर सको, उसके जो ब्लोअर फैंस है उसको आप खुद साफ़ करो। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी कम हो जाती है, साथ ही साथ आपको एक अच्छी कूलिंग भी प्रोवाइड कराई जाती है एयर कंडीशन द्वारा। अब दोस्तों बात करते हैं 8वें नंबर पॉइंट की, जो कि है वारंटी से रिलेटेड। दोस्तों आप एक अच्छे ब्रांड का एयर कंडीशन आपको सेलेक्ट करना चाहिए, इसलिए क्योंकि वो आपको एक अच्छा वारंटी पीरियड प्रोवाइड करा। और अब दोस्तों बात करते हैं सबसे लास्ट पॉइंट की, जो कि है प्राइस से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, ये सारे के सारे जो मैंने पॉइंट्स बताए, इनका अगर आप एक बंडल बनाते हो तो एक बंडल के साथ आपको एक डिसेंट प्राइस में ये सारी चीज़ें आपको मिलनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो आपको एक प्रॉपर प्राइस में अगर ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए सोने पे सुहागा साबित होगा। तो दोस्तों वैसे मैंने एक टॉप 5 एयर कंडीशन की वीडियो बना रखी है, मैंने आई बटन पे लिंक दे दिया है, आप जाके चेक कर सकते हो। उसमें से टॉप 5 एयर कंडीशन है, सभी के सभी अच्छे हैं, किसी में भी आपको पछताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में यही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि वीडियो देख के जा रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर भी करना। और साथ ही साथ दोस्तों मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।